नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके स्टडी में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश की चोटियां, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। और एट लास्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चोटियों को आप कैसे ईजिली याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इन चोटियों को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया है ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं किन्नौर से। तो किन्नौर में जो पहली चोटी है वो है शिल्ला, जिसकी ऊंचाई है 7025 मीटर। इसे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। सेकंड की बात करें, लियोपाराजिल, इसकी ऊंचाई है 6791 मीटर। और अगली की बात करें तो शिपकी, इसकी ऊंचाई है 6608 मीटर। और लास्ट है किन्नर कैलाश, जिसकी ऊंचाई है 6500 मीटर। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें कि प्रीवियस ईयर की, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, या फिर ये क्वेश्चन कि शिल्ला की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एचपी क्लर्क 2010 में, 12 में, 14 में और एचएएस 2009 में। अगर बात करें क्वेश्चन की किन्नर कैलाश कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एचपी क्लर्क 2010 में। तो आपसे कैसे भी करके क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किन्नर कैलाश की ऊंचाई कितनी है, या किन्नर कैलाश कहाँ पर स्थित है, या इन चारों को देके ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे ऊंचाई पर कौन सी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं चंबा की। तो चंबा में जो चोटियां हैं वो हैं पीर पंजाल, जिसकी ऊंचाई है 5972 मीटर। दूसरी है कैलाश, जिसकी है 5660। ऊपर एक किन्नौर में है जो वो किन्नर कैलाश है, और यहाँ पे है जो है वो है कैलाश। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हुए बात करते हैं बड़ा खड़ा, जिसकी ऊंचाई है 5860 मीटर। अगली है जो वो है गौरी देवी का टिब्बा, जिसकी ऊंचाई है 4030 मीटर। अगली है जो वो है नरसिंह टिब्बा, जिसकी ऊंचाई है 4730। और एक और है बड़ा कंडा, इसकी सॉरी मुझे हाइट नहीं पता है, तो अगर आपको पता हो तो मुझे भी कमेंट करके बताना। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कुल्लू की। तो कुल्लू में जो चोटियां हैं वो है एक पिन पार्वती, ऊंचाई है 4800 मीटर। पतालसू, जिसकी ऊंचाई है 4470 मीटर। श्रीखंड 5182 मीटर। क्षितिधार 5290 मीटर। परांगला, जिसकी ऊंचाई है 5589 मीटर। उमाशिला, जिसकी ऊंचाई है 5294 मीटर। सोलांग, जिसकी ऊंचाई है 5975 मीटर। और एक है दियोटिब्बा, जिसकी ऊंचाई है 6001। और एक है सांझ, जिसकी ऊंचाई है 3540। दो इसमें और आते हैं जिनका नाम है इंद्रकिला और डिबी बोकरी। इनकी भी हाइट का थोड़ा पता नहीं है। तो जो क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं वो या तो यही बन सकते हैं कि पिन पार्वती कहाँ पर स्थित है, या परांगला कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर कुल्लू। या पूछ सकते हैं कि इनमें से किसकी हाइट कितनी है, या आपको चार ऑप्शन देके इसमें से पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचाई पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चोटी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो जो लाहौल स्पीति में चोटियां हैं वो है, फर्स्ट है गेफांगो, जिसकी ऊंचाई है 6050 मीटर। दूसरी है सिगरीला, जिसकी ऊंचाई है 6230 मीटर। अगली है शातलुदा पार, जिसकी ऊंचाई है 5650 मीटर। अगली है मुरागला, जिसकी ऊंचाई है 5060 मीटर। श्रृंगला 4999 यानी कि 5000। हर गारण 3850। मुल किला, जिसकी ऊंचाई है 6520। और लच्छा लंगला, जिसकी ऊंचाई है 5060। अब जो क्वेश्चन है गेफांगो की, गेफांगो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तहसीलदार मेंस 2011। और आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गेफांगो की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 6050 मीटर। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कांगड़ा की। तो कांगड़ा में जो चोटी है वो है, फर्स्ट है चोलांग, जो कि कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों में है। हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा में, ये कुल्लू और कांगड़ा दोनों में आती है। धोरा तंतनु कुल्लू और कांगड़ा में। अगर बात करें हनुमान टिब्बा की, तो ये कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है हनुमान टिब्बा। अब बात करते हैं सिरमौर की।
सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे चूड़धार कहा जाता है और इसे चूर्ण चांदनी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 11,996 फीट। और ये चोटी सिरमौर को शिमला से अलग करती है। और ये क्वेश्चन कि कौन सी चोटी सिरमौर को शिमला से अलग करती है, तो ये क्वेश्चन HS प्री 2011 में पूछा गया है, तो वो है चूड़धार। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हिमाचल प्रदेश में इतनी ही चोटियां हैं, मैक्सिमम मैंने सारी कवर की हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो है इन्हें याद कैसे रखा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम या तो चोटियाँ या हिमाचल प्रदेश के दर्रे झीलें ये सब भूल जाते हैं। तो इन्हें याद करने का एक इजी वे है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप वही अप्लाई करें, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक वे बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद करना है। तो इनमें से मैं आपको 2 के बाद में बताऊँगा, किन्नौर चंबा के, बाकी आप खुद से बना सकते हो। तो ट्रिक ये है कि आपको जो भी चोटियाँ दी गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी चोटियाँ दी गई है, मान लीजिए इसमें 4 दी गई है और किन्नौर के लिए, तो इसे एक स्टोरी से रिलेट करना है। स्टोरी से रिलेट करने को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। दोस्तों आपको भी पता है कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो सिर्फ एक बार देखने से अगर कोई हमसे पूछेगा कि उस मूवी की स्टोरी क्या थी, तो हम इजीली बता सकते हैं। ये इसी वजह से होता है कि उसमें एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। यही हमें यहाँ पे करना है कि इन्हें लेके एक कहानी बनानी है, चाहे वो जो मर्जी हो, उसका मतलब हो, उसका कोई मीनिंग बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा हो, वो उससे कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ एक स्टोरी बनानी है जो हमें खुद के लिए याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे किन्नौर की बात करूँ और मुझे एक स्टोरी बनानी है, मान लीजिए ये है शीला, शीला चोटी, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शीला, किसी पर्सन का नाम या किसी लेडी का नाम, ठीक है। ये सिर्फ एक याद करने के लिए है, बाकी किसी को वो नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ शीला, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ली, मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं शिप, जो कि शिप होती है कि भेड़ होती है, और यहाँ से ले लेता हूँ मैं कैलाश, ठीक है। और सबसे मेन बात, जिस डिस्ट्रिक्ट की याद कर रहे हैं आप, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बना रहे हैं स्टोरी, उस डिस्ट्रिक्ट को जरूर इंक्लूड करना है इसमें, अपनी स्टोरी में, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को। तो पहले मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे। मान लीजिए मैंने लिखा शीला ने किन्नौर के कैलाश में शीप, मतलब भेड़ की ऊन ली। यहाँ पे स्टोरी क्या है कि एक लेडी है शीला, जिसने किन्नौर के कैलाश में, मतलब किन्नौर में कोई कैलाश है, जिस किन्नौर में कोई जगह है कैलाश, वहाँ जाके शिप की ऊन ली, मतलब ऊन, शिप भेड़ में से जो ऊन निकलती है वो ली। अब यहाँ से आप कैसे याद रखोगे, शीला से याद है शिला, ठीक है। किन्नौर की डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर में है। कैलाश से किन्नर कैलाश, शिप से शिपकिला, और ली से लियो पारजी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी स्टोरी बनाइए, बस वो स्टोरी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में आपको याद आए कि किन्नौर से रिलेटेड ये थी, तो हाँ किन्नौर से शिला, एक चोटी तो हमेशा याद ही रहती है कि शिला किन्नौर में सबसे, हिमाचल की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। तो शिला ने किन्नौर के कैलाश में शिप की ऊन ली, यानी कि भेड़ की ऊन ली। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये आप लिख भी सकते हैं कि शिला किन्नौर में है, कैलाश, किन्नर कैलाश भी किन्नौर में है, शिपकी भी किन्नौर में है, और लियो पाराजिल भी किन्नौर में है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चंबा की बात करें तो मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ चंबा, कि चंबा के लिए आप कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं गौरी देवी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको जहाँ से इजी लगे आप वहाँ से शुरू कीजिए, जैसा भी इजी लगे, पर आपने इंक्लूड सबको करना है कुछ भी बना के, ताकि वो आपको याद रहे। तो मान लीजिए मैं शुरू करता हूँ गौरी देवी से।
गौरी देवी ने चंबा के पीर पंजाल में कैलाश से आए नरसिंह का बड़ा अच्छा स्वागत किया। अब जो ये मैंने लाइन लिखी है ये एक स्टोरी की तरह ही है। देखिए कि गौरी देवी ने चंबा के पीर पंजाल में, कोई गौरी देवी मान लीजिए लेडी है जिसने चंबा के पीर पंजाल में, चंबा के एक पीर पंजाल जगह है, ठीक है, क्योंकि आपने एक डिस्ट्रिक्ट जरूर इंक्लूड करनी है जिसमें सारी ये चोटियाँ आती है, और एक कोई पीर पंजाल आप याद रख लीजिए, चाहे याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो गौरी देवी ने चंबा के पीर पंजाल में कैलाश से आए नरसिंह, मान लीजिए कि कोई नरसिंह नाम का आदमी कैलाश से आया था, उसका बड़ा ही अच्छा स्वागत किया। तो अब मान लीजिए आपने ये स्टोरी बनाई है, तो आपको यहाँ से क्या मिला है कि गौरी देवी का टिब्बा हो गया चंबा में, ठीक है, ये हुआ चंबा में जो डिस्ट्रिक्ट है, पीर पंजाल चंबा में होगी, कैलाश चंबा में होगी, नरसिंह टिब्बा भी चंबा में हो गया, और बड़ा खड़ा और बड़ा कंडा ये भी चंबा में हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके से आप किसी का भी अपनी टाइप से स्टोरी बना के उसे इजीली याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही याद करें, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको याद रहे, क्योंकि आप अगर मेरी बनाई हुई स्टोरी को याद करेंगे तो आप एक दिन उसे जरूर भूल सकते हो, बट अगर आप खुद की स्टोरी जनरेट करोगे, उसे दिमाग में रखोगे, तो आपको ईजिली एग्जाम में ये सब चीज़ें याद रहेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।